बस एक बार, सिर्फ एक बार ये रानी कौवी मेरे जाल में फंस जाए ना, फिर तो मेरे ऐश ही ऐश होंगे। आलीशान घर, फार्म हाउस और उसका इतना आलीशान घोंसला भी मेरा ही हो जाएगा। चिड़ू कौआ अपने आप से बातें कर रहा था। चिड़ू कौआ एक लालची कौआ था और वो रानी कौवी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। चिड़ू कौआ मज़ीद अपने आप से बात करता है। आज तो मैं रानी कौवी को अपने जाल में फंसा कर ही छोड़ूंगा। कुछ ना कुछ तरकीब तो लगानी ही पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। आज मुझसे नदी के किनारे मिलने वाली है ना ये रानी कौवी, इसको इम्प्रेस तो मैं करके ही छोड़ूंगा। इसके भाई तो पहले ही मेरे मुरीद हैं, उनको तो पहले ही मैंने अपने जाल में फंसा रखा है। बस किसी तरीके से ये रानी कौवी फंस जाए, यही तो फंस नहीं रही। चलो आज नदी किनारे जाके कोशिश करता हूँ। मैं पहुंचता हूँ, वो थोड़ी देर में आ ही जाएगी। इसके बाद चिड़ू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और उड़कर नदी के किनारे पहुँच जाता है। अभी तक रानी कौवी वहाँ पर मौजूद नहीं होती। वो जाकर एक पत्थर पर बैठ जाता है। इंतहा हो गई इंतजार की, कुछ खबर आई ना रानी कौवे की। अब तो आ जा रानी कौवे तू, चिड़ा कौवा तुझे पुकारे। रानी कौवी अब तो आ जा। चिड़ा कौवा वहाँ पे गाने गा गा कर रानी कौवी का इंतज़ार कर रहा होता है। कुछ ही देर में रानी कौवी भी वहाँ पर पहुँच जाती है। रानी कौवी कहती है, हाँ बता चिड़ा कौवा, तुझे मुझसे क्या काम था? तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कोई जरूरी काम था तो वहीं पे बता देते। यहाँ पर क्यों बुलाया? कहीं नदी से पानी तो नहीं पिलवाना मुझे? क्या काम है? कहीं नदी से मछलियां तो नहीं पकड़वानी मुझसे? बताओ बताओ भी, कुछ तो बोलो। चिड़ा कौवा कहता है, रानी कौवी, इतने साल हो गए मैं तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा हूँ, तुम्हारा इतना ज्यादा ख्याल भी रखता हूँ, फिर भी तुम मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती। मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ। मुझसे शादी कर लो ना रानी कौवी। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम में क्या खास है? सुक्के से तो तुम हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, जाओ। मैंने आज तक बहुत सी कौवेइयों को फंसाने की कोशिश की है, कोई भी मेरे जाल में नहीं फंसी। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ, मुझसे शादी कर लो। सारे घर के काम भी मैं किया करूंगा, तुम्हें खाना बना कर दूंगा, तुम्हारे जूते साफ करूंगा, घर के बर्तन धोऊंगा, झाड़ू पोछा भी मैं ही लगाऊंगा। जो काम कहोगी वो करूंगा, गटर साफ करूंगा, बाथरूम साफ करूंगा, सारे काम करूंगा। बस मुझसे शादी कर लो। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे पास है ही क्या? और मैं रानी कौवी, मेरे पास क्या क्या नहीं है? मेरे पास सब कुछ है। मैं पढ़ी लिखी और तुम तो पढ़े लिखे भी नहीं हो। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। रानी कौवी, मेरे पास इतना बड़ा खानदान है। मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरे पास सब लोग हैं। वो सारे तुम्हारी खिदमत करेंगे। और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की
तो मैं अभी इस नदी में छलांग लगा के अपनी जान दे दूंगा। मैं बता रहा हूँ, फिर मैं मर गया तो तुम पे इल्जाम आएगा। अभी जान दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। रानी कौवी, मैं तुम्हारे पैरों को हाथ लगाता हूँ, मुझसे शादी कर लो ना। मुझसे और कोई शादी करने के लिए नहीं मान रहा। प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैंने तुम्हारे सारे काम करने का भी वादा किया है, तुम्हारे कपड़े भी धोऊंगा, सब कुछ करूंगा और तुम्हारे पैर भी दबाया करूंगा। मुझसे शादी कर लो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। तुम अपने माँ बाप को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजो, फिर हम जल्द ही शादी कर लेंगे। अच्छा, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी, अब मैं चलती हूँ। रानी कौवी वहाँ से उड़ गई और चिड़ू कौवा वहाँ पे बैठा दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अब तो मेरी शादी हो ही जाएगी। वो भी वहाँ से उड़ गया और अपने घर चला गया। नदी के किनारे ही चिड़ू कौवे की माँ सारी बातें बैठी सुन रही थी। उसको बड़ा गुस्सा आया कि ये इसका बेटा क्या कर रहा है। वो भी चिड़ू कौवे के पीछे पीछे गई और अपने घोंसले में पहुंच गई। उसने चिड़ू कौवे से पूछा, चिड़ू, ये क्या हरकत है? उस मोटी में तुझे क्या दिखा? तू उस मोटी से क्यों शादी करना चाहता है? खबरदार जो उस मोटी से शादी की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से कराऊंगी। तू बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरा बड़ा अच्छा रिश्ता हो जाएगा। नहीं अम्मा, तेरी बहन के पास है ही क्या, और उसकी इस काली कलौटी बेटी से मैं क्यों शादी करूं? मैं तो इसी लड़की से शादी करूंगा। और सुन, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ कि मैं इससे शादी क्यों कर रहा हूँ। ये माँ बाप की एक बेटी है, इसके दो भाई हैं, इनके पास बहुत ज्यादा जायदाद है, एक फार्म हाउस है, आलीशान घोंसला है और बहुत कुछ है। इसके पास सोना भी बहुत ज्यादा है और बहुत से जेवरात हैं। इसकी शादी के बाद वो सब हमारे ही तो होंगे अम्मा। तू मौज करेगी मौज। तुझे मैं आलीशान घोंसले में जाकर बिठाऊंगा। तेरा ये बेटा तेरे सारे ख्वाब पूरे करेगा। तू खुश हो जाएगी उस घोंसले में बैठकर, और हम जाके एक फार्म हाउस में भी बैठा करेंगे। अम्मा तू फिक्र ना कर, मुझे इसी लड़की से शादी करने दे। ये कौवी हमारा सारे ख्वाब पूरे करेगी और हम लोग अमीर हो जाएंगे। इस जंगल पर हम लोग ही राज करेंगे। हम लोगों के मुकाबले में कोई नहीं होगा। सभी जानवर हमारे पीछे पीछे चला करेंगे। सब कौवे हमारे मोहताज होंगे, हमसे खाना मांग के खाया करेंगे। बस अम्मा तू इस शादी के बीच में रुकावट न डाल और मेरा रिश्ता लेकर इस कौवी के घर चली जा। फिर हम इस कौवी के साथ बहुत बुरा करेंगे। इस कौवी को जायदाद से बेदखल कर देंगे और हम लोग ही ऐश करेंगे। सारी जायदाद हमारी हो जाएगी अम्मा। अच्छा, मेरा बेटा इतना लायक हो गया है, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे अब जाकर समझ आया कि मेरा बेटा क्या प्लान कर रहा है। अब हम ऐसा ही करेंगे। मैं आज ही इस कौवी के घर रिश्ता लेकर जाती हूँ और तेरा रिश्ता पक्का कर कर आती हूँ। साथ ही सोनी और मोनी चिड़िया का घोंसला था। वो अपने घोंसले में बैठी ये सारी बातें सुन रही थी। सोनी और मोनी चिड़िया एक मुहज्जब खानदान से थीं। उन्हें ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, हम किसी लड़की की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे। हम उसको आज ही जाके बताएंगे कि ये चिड़ू कौवा तुमसे किस तरह से धोखा कर रहा है और तुम्हारी सारी जायदाद पे कब्जा कर लेगा। तुम इससे बच जाओ। आज ही चलते हैं और उसको सब बातें बताते हैं। सोनी और मोनी चिड़िया
वहाँ से उड़ गईं और जाकर रानी कौवी के पास बैठीं। उन्होंने रानी कौवी से कहा, रानी कौवी, आज हमने चिड़ू कौवे को अपनी माँ से बातें करते हुए सुना। वो तुझे धोखा दे रहा है और तुम्हारी सारी जायदाद पे कब्जा कर लेगा। तुम इससे शादी ना करना, वो तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल देगा और तुम्हारे घर पे खुद कब्जा कर लेगा। ये जो तुम्हारा आलीशान घोंसला है ना, इस पे भी कब्जा कर लेगा। और वो कह रहा था कि तुम्हारे फार्म हाउस पे भी कब्जा कर लेगा। उसने तुम्हारे भाइयों को भी अपने हाथ में कर रखा है। तुम उससे शादी से इनकार कर दो, हमारी बात मानो तो उससे शादी ना करना, वरना बहुत बुरी फंस जाओगी। अच्छा, तो वो सुक्का सा कौवा मुझे धोखा दे रहा है। मैं उससे आज ही निपटती हूँ। मुझे तो लगा वो गरीब सा कौवा है, उससे शादी कर लेती हूँ, सारी जिंदगी मेरी खिदमत करेगा। लेकिन वो तो मुझे धोखा देने की चाल में है। चलो, इससे निपटती हूँ, इसकी खूब पिटाई लगाऊंगी। फिर बेचारे चिड़ू कौवे के साथ क्या हुआ, इसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icons.